तो दोस्तों, एक बारी फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कॉर्बेट ऑफ इंडिया में। अपनी स्टोरी चल रही है जंगल लॉर। जिम कॉर्बेट के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसका ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं जंगल लॉर। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। अब कॉर्बेट बोलते हैं, पर्सी विंडहम जो कि कमिश्नर थे कुमाऊं के, उनको सर हारकोर्ट बटलर ने बोला, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे, एक पाइथन देने के लिए। जो चाहिए था उनको लखनऊ के अंदर अभी हाल फिलहाल में खुले एक जू के लिए। अब विंथम अपनी सर्दियों की छुट्टियों पर थे, और जब उन्हें ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई बटलर की, और जब वे वापस आए अपनी सर्दियों की छुट्टियों से और पहुंचे कालाधुंगी, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं ऐसे किसी पाइथन को जानता हूँ जिसे बटलर को, यानी यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर को गिफ्ट करके हमारे कुमाऊं की शान बढ़ सके, ओहदा बढ़ सके। अब मुझे एक ऐसे पाइथन के बारे में पता था। नेक्स्ट डे मैं विंधम और दो शिकारियों के साथ एक हाथी पर उस पाइथन को ढूंढने के लिए निकला। इस पाइथन को मैं कई सालों से जानता था और इसका अड्डा भी मुझे पता था, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई सभी लोगों को उस पाइथन तक ले जाने में। अब हमें ये पाइथन मिल चुका था, जो गहरी नदी के अंदर आराम कर रहा था। पानी एकदम साफ था, हमें पाइथन अच्छी तरीके से दिख रहा था। जब विंडहम ने इसे देखा तो उसने कहा कि यह बिल्कुल वैसा ही अजगर यानी पाइथन था जिसकी उसे उम्मीद थी। अब विंडहम, जो पहले से अजगर को पकड़ने का फंदा बना के लाया था, उसने उन दो शिकारियों को फंदा दिया और बोला, हाथी से उतरो और उस अजगर को फंदा लगाओ। अब डरे हुए दोनों लोगों ने कहा कि ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। विंडहम ने उनसे बोला, डरो मत, अगर सांप ने उन पर हमला करने का कोई भी साइन दिया तो वो उसे गोली मार देंगे। उनके पास एक हैवी राइफल है। हालांकि ये दोनों आदमियों को ये बात पसंद नहीं आई कि सांप को गोली मारी जाए, इसलिए विंडहम ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, क्या मैं उन दोनों आदमियों की मदद करना चाहूंगा। बहुत जोरदार तरीके से मैंने उन्हें यकीन दिला दिया कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे इस काम को करने से रोक सकेगी। इसलिए अपनी राइफल मुझे सौंपते हुए वो जमीन पर दो आदमियों के साथ शामिल हो गए। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि राइफल की जगह मेरे हाथ में कोई मूवी कैमरा नहीं था जिससे मैं अगले कुछ मिनटों को रिकॉर्ड कर पाता, क्योंकि मैंने इससे ज्यादा मजेदार दृश्य कभी नहीं देखा। विंडहैम का प्लान था कि अजगर की पूंछ में फंदा डालकर उसे सूखी जमीन पर लाया जाए और फिर उसे बांध दिया जाए ताकि उसे हाथी पर लादा जा सके। जब उसने दो शिकारियों को यह प्लान बताया तो उन्होंने फंदा विंडहैम को थमा दिया और कहा कि अगर वह फंदा सांप की पूंछ के नीचे से निकाल देगा तो वो दोनों रस्सी खींच लेंगे। हालांकि विंडहम अपनी राय पर अडिग था कि फंदा लगाने का काम शिकारी ज्यादा कुशलता से कर लेंगे। आखिरकार अजगर को डराने से बचने के लिए बहुत आगे पीछे होने मूर्खतापूर्ण खेल खेलने के बाद तीनों आदमी पानी में उतरे। हर कोई रस्सी को फंदे से जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहा था और बहुत ही सावधानी से अजगर के पास पहुंचे। जब वे दोनों एक हाथ की दूरी पर पहुंचे और जब प्रत्येक दूसरे से लेकर उसे पूंछ के नीचे डालने का आग्रह कर रहा था, तो अजगर ने अपना सिर 1 फुट ऊपर उठा लिया। एक या दो अजगर पानी से बाहर निकले और मुड़कर उनकी ओर सरकने लगे। भागो साहब, भागो साहब, चिल्लाते हुए शिकारी पानी से बाहर निकले। उनके पीछे विंडहैम भी था और तीनों ही नदी के किनारे घने झाड़ियों में जा गिरे, जबकि अजगर एक बड़े जामुन के पेड़ की जड़ों के नीचे सरक गया और नजरों से ओझल हो गया। और मैं
और महावत हंसते हंसते हाथी से गिरते गिरते बचे। अब 1 महीने बाद मुझे विंडहैम से एक लेटर मिला जिसमें बताया गया था कि वे अगले दिन काला डूंगी पहुंच रहा है और वे अजगर को पकड़ने का एक और ट्राई करना चाहता है। जियोफ हॉपकिंस और उसका एक बड़ा दोस्त जो हाल ही में इंग्लैंड से आया था उस समय मेरे साथ थे जब मुझे पत्र मिला, और हम तीनों ये देखने के लिए निकल पड़े कि क्या अजगर अभी भी उसी जगह पर है जहां मैंने आखिरी बार देखा था। जिस पेड़ की जड़ों के नीचे अजगर रहता था उसके आसपास एक सांभर का स्टैंपिंग ग्राउंड था। इस जमीन पर जिसकी मिट्टी को सांभर की पीढ़ियों ने अपने खुरों से बारीक धूल में बदल दिया था, हमने अजगर को एकदम मरा हुआ पाया, जिससे हमारे पहुंचने से कुछ मिनट पहले ही ऊदबिलाव ने मार डाला था। अब इस ऊदबिलाव द्वारा अजगर और मगरमच्छों को शिकार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था कि वे इन सांपों में किसी को भी भोजन के लिए यूज करते थे। अब ये ऊदबिलाव बहुत फुर्तीले होते हैं और शिकार की गर्दन पर जितना संभव हो सके उसके सर के करीब से काटते हैं। फिर जब शिकार मुड़ता है और अपने हमलावर से खुद को बचाने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ से ऊदबिलाव का दूसरा जोड़ा कूद पड़ता है और काट लेता है। इस तरह बारी बारी से और एक बार में थोड़ा थोड़ा काटते हुए शिकार को मारने से पहले उसकी गर्दन को हड्डी तक काट देते हैं, क्योंकि अजगर और मगरमच्छ दोनों ही मजबूत जान होते हैं। मैं जिस घटना के बारे में बता रहा हूँ उसमें अजगर की लंबाई 17 फीट 6 इंच और मोटाई 26 इंच थी, और ऊदबिलाव के जोड़े ने उसे मारते समय काफी जोखिम उठाया होगा। हालांकि ऊदबिलाव बड़े दिल वाले जानवर होते हैं और संभवतः इंसानों की तरह वे भी अपने खेल को जोखिम के अनुपात में महत्व देते हैं।